जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं। इंग्लिश पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, बस ज़रूरत है सही सही उसका उच्चारण करना। तो अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी सही सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी शब्द को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी ONG साथ में आएगा, साथ में आएगा तो इसका जो उच्चारण करेंगे हम लोग वो ओंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए एस का उच्चारण होता है स, ONG का उच्चारण होगा ओंग, तो हो जाएगा सॉन्ग। इसको पढ़ेंगे सॉन्ग। ठीक है, इसको पढ़ेंगे सॉन्ग। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ए का उच्चारण होता है अ, ए का उच्चारण होता है अ, एल का उच्चारण होता है ल, ONG का उच्चारण होगा ओंग, तो इसको पढ़ेंगे अलोंग। इसको पढ़ेंगे अलोंग। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अलोंग। उसी प्रकार से एल का उच्चारण देखिए, यहाँ पे भी ल होगा, ONG का उच्चारण होगा ओंग, तो इसको पढ़ेंगे लॉन्ग। इसको पढ़ेंगे लॉन्ग, ना कि सोंग, अलोंग, लोंग, ऐसे नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, इसको पढ़ेंगे सॉन्ग, इसको पढ़ेंगे अलोंग, इसको पढ़ेंगे लॉन्ग। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए पी का उच्चारण होता है प, ONG का उच्चारण करेंगे ओंग, तो हो जाएगा पोंग। इसको पढ़ेंगे पोंग। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पोंग। उसी प्रकार से जी का उच्चारण होगा ग, ONG का उच्चारण होगा ओंग, इसको पढ़ेंगे गोंग। इसको पढ़ेंगे गोंग। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे सॉन्ग, इसको पढ़ेंगे अलोंग, इसको पढ़ेंगे लॉन्ग, इसको पढ़ेंगे पोंग, इसको पढ़ेंगे गोंग। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे W जो रहेगा वो साइलेंट होता है। ठीक है, इस शब्द में WRONG में हमेशा W क्या होता है, साइलेंट होता है। तो R का उच्चारण करेंगे र, ONG का उच्चारण करेंगे ओंग, तो इसको पढ़ते हैं रॉन्ग। इसको पढ़ते हैं हम लोग रॉन्ग। ठीक है, उसी प्रकार से इसका उच्चारण देखिए स होगा, टी का उच्चारण ट्र होगा, आर का उच्चारण र होगा, ONG का उच्चारण होगा ओंग, इसको पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग। इसको पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसी प्रकार से बी का उच्चारण ब होगा, बी का उच्चारण ब होगा, ई का उच्चारण छोटी ई होगा तो हो जाएगा बी, एल का उच्चारण ल होगा, ONG का उच्चारण ओंग होगा, इसको पढ़ेंगे बी लॉन्ग। इसको पढ़ेंगे बी लॉन्ग। ठीक है, उसी प्रकार से अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए जब भी INE साथ में होगा, INE साथ में होगा तो इसका जो उच्चारण करेंगे वो हम लोग करेंगे आइन। इसका जो उच्चारण करेंगे वो होगा आइन। अब इसके साथ एल लगेगा, बी लगेगा, एफ लगेगा, जो भी लगेगा उसका साथ उच्चारण करेंगे। जैसे एल का उच्चारण होता है ल और इसका उच्चारण होगा आइन, तो हो जाएगा लाइन। इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लाइन, ना कि लीन है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से एफ का उच्चारण होगा फ, INE का उच्चारण होगा IEN, फाइन। इसको पढ़ेंगे फाइन। ठीक है, इसी प्रकार से W का उच्चारण होता है व, W का उच्चारण होता है व, INE का उच्चारण करेंगे आइन, इसको पढ़ेंगे वाइन। इसको पढ़ेंगे वाइन। ठीक है, उसी प्रकार से N का उच्चारण होगा न, INE का उच्चारण करेंगे आइन, इसको पढ़ेंगे नाइन। इसको पढ़ेंगे नाइन। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, एम का उच्चारण होगा म, INE का उच्चारण होगा आइन, इसको पढ़ेंगे माइन। इसको पढ़ेंगे माइन। ठीक है, माइन मतलब होता है मेरा। नेक्स्ट देखिए, ए आगे है तो ए का उच्चारण होता है अ, ए का उच्चारण होता है अ, एल का उच्चारण होगा ल, INE का उच्चारण होगा आइन, इसको पढ़ेंगे अलाइन। इसको पढ़ेंगे अलाइन। ठीक है, उसी प्रकार से SH का उच्चारण होता है तलाबी स, INE का उच्चारण करेंगे आइन, इसको पढ़ेंगे साइन। इसको पढ़ेंगे साइन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे लाइन, इसको पढ़ेंगे फाइन, इसको पढ़ेंगे वाइन, इसको पढ़ेंगे नाइन, इसको पढ़ेंगे माइन, इसको पढ़ेंगे अलाइन, इसको पढ़ेंगे साइन, ना कि लीने, फीने, बीने, नीने, इस तरह से नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब भी INE साथ में होगा तो उसका उच्चारण हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी जो उच्चारण करेंगे वो उसी तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी INE आया लास्ट में। ठीक है, तो देखिए एस का उच्चारण होगा स, एस का उच्चारण होता है स, पी का उच्चारण होगा प, INE का उच्चारण होगा आइन, इसको पढ़ेंगे स्पाइन। इसको पढ़ेंगे स्पाइन। ठीक है, एस का उच्चारण आधा करते हैं। ठीक है,
इसको पढ़ते हैं स्पाइन। उसी प्रकार से इसका उच्चारण फिर से आधा करेंगे। डब्ल्यू का उच्चारण होगा व, आई एन ई का उच्चारण होगा आइन, इसको पढ़ेंगे स्वाइन, इसको पढ़ेंगे स्वाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, जब भी आई एल डी साथ में होगा किसी शब्द में, जब भी आई एल डी साथ में होगा तो इसका जो उच्चारण करेंगे हम लोग वह पढ़ेंगे आइल्ड, इसको पढ़ते हैं आइल्ड। ठीक है, आइल्ड उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू का उच्चारण होता है ब, आई एल डी जब साथ में है तो इसका उच्चारण करेंगे आइल्ड, तो हो जाएगा बा ए एल डी, इसको पढ़ेंगे वाइल्ड, इसको पढ़ेंगे वाइल्ड हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार से ना कि विल्ड पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वाइल्ड पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट देखें, सी एच का उच्चारण होता है च, आई एल डी का उच्चारण होगा आइल्ड, इसको पढ़ेंगे चाइल्ड, इसको पढ़ेंगे चाइल्ड। ठीक है, उसी प्रकार से एम का उच्चारण होगा म, आई एल डी का उच्चारण होगा आइल्ड, इसको पढ़ेंगे माइल्ड। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे वाइल्ड, इसको पढ़ेंगे चाइल्ड, इसको पढ़ेंगे माइल्ड। ठीक है, ना कि विल्ड, चिल्ड, मिल्ड, इस तरह से इसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब देखिए, जब भी ए बी एल ई साथ में रहेगा, जब भी ए बी एल ई साथ में रहेगा तो इसका जो उच्चारण होता है वो होता है एबल। इसका जो उच्चारण करते हैं हम लोग वो करते हैं एबल। ठीक है, इसका उच्चारण होगा एबल। अब इसके साथ टी लगेगा तो हो जाएगा टेबल, एस लगेगा, टी लगेगा तो हो जाएगा स्टेबल, पी लगेगा तो हो जाएगा पेबल। इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो देखिए टी का उच्चारण करेंगे ट, ए बी एल ई का उच्चारण होगा एबल, तो हो जाएगा टे ब ला, इसको पढ़ेंगे टेबल। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, एस टी लग गया इसी के साथ में, तो हो जाएगा एस्टेबल, इसको पढ़ेंगे एस्टेबल। ठीक है, इसको पढ़ेंगे एस्टेबल। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ई का उच्चारण होता है ई का उच्चारण होता है ई, एन का उच्चारण होगा न, इसके साथ ए बी एल ई एबल लग गया तो ये हो जाएगा इनेबल, इसको पढ़ेंगे इनेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ई ए टी इसका उच्चारण होता है ईट, इसका उच्चारण होता है ईट, इसके साथ एबल लग गया तो हो जाएगा ये ई टेबल, इसको पढ़ेंगे ई टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार से पी ओ टी इसका उच्चारण होता है पोर्ट, इसका उच्चारण होता है पोर्ट। अब इसके साथ ए बी एल ई लग गया तो हो जाएगा एबल, यानी कि पोर्टेबल, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से शब्द को जोड़कर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पोर्टेबल। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, बी यू आर एन का उच्चारण होता है वर्न, इसका उच्चारण होता है वर्न। ठीक है, इस प्रकार से इसके साथ ए बी एल ई लग गया तो हो जाएगा एबल, यानी कि इसको पढ़ेंगे वर्न एबल, इसको पढ़ेंगे बर्न नेवल। ठीक है, इसको पढ़ेंगे एबल, एबल मतलब होता है सक्षम, टेबल इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्टेबल, इसको पढ़ेंगे ई नेबल, इसको पढ़ते हैं ई टेबल, ई टेबल मतलब खाने योग्य, इसको पढ़ेंगे पोर्टेबल, इसको पढ़ेंगे वर्नेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उच्चारण करेंगे अगर किसी शब्द में ए बी एल ई साथ में आता है तब। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप उच्चारण करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।